नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हाल बताने हम आपको आए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने कुनबे के विस्तार में लगी है, और इस वजह से अपने कुनबे के विस्तार में लगी है क्योंकि इंडिया बड़ा हो रहा है। इंडिया का कुनबा बड़ा हो रहा है और नए दल शामिल हो रहे हैं। बैठकों पर बैठकें पटना, बेंगलुरु और अब मुंबई में बैठक होने वाली है। और देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी, जाहिर है आप समझ गए होंगे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। उस भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या है और कुनबे के विस्तार की कीमत भारतीय जनता पार्टी को क्या चुकानी पड़ रही है, ये समझना भी जरूरी है, ये बताना भी जरूरी है। हालांकि कई बार इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन घटनाक्रम बिहार की राजनीति के, देश की राजनीति के और राजनीति के घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का ताजा हाल बताना जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसका हाल ये है, दो बिहारी नहीं संभल रहे हैं। दो बिहारियों ने नाक में दम कर रखा है, परेशान कर रखा है, और ये दोनों बिहारी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा रुख से यह स्पष्ट होता है, ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों जरूरी हैं और भारतीय जनता पार्टी दोनों को साथ रखना चाहती है। ज्यादातर दर्शक ये समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की। लोजपा दो गुटों में बढ़ चुकी है, दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, जिनकी हाल ही में एनडीए में एंट्री हुई है। वो हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं, मोदी साहब के कुनबे में शामिल हुए हैं, खेमे में शामिल हुए हैं। और दूसरी तरफ एक पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति पारस, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो पहले से एनडीए का हिस्सा हैं। अब कैसे इन दो बिहारियों ने, बिहार के इन दो दलों ने, बिहार के इन दो नेताओं ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और उस पार्टी, वो पार्टी जिस गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, या यूं कहें कि जिस गठबंधन का बॉस है, सुपर बॉस है, उसकी कोई सुन नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की न चाचा सुन रहे हैं, न भतीजा सुन रहे हैं। सीटों को लेकर कोई बात नहीं हुई है, बीजेपी ने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। भतीजा कह रहा है हम लड़ेंगे हाजीपुर सीट, और ये तब कही जा रही है बात जब आधिकारिक तौर पर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, और चाचा कह रहे हैं हमको दुनिया की कोई ताकत हाजीपुर लड़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन ये सब बात तो पुरानी हो चुकी है, ये तो हम बार बार आपको कह रहे हैं, आप सुन के शायद बोर भी हो रहे होंगे। मामला सिर्फ ये इन बयानों का नहीं है हाजीपुर हम लड़ेंगे, हाजीपुर हम लड़ेंगे। मामला ये है, जिसको हमने कल रात को भी आपको बताया, कि जिस चिराग पासवान के गाल सहला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गालों पर थपकी दे रहे हैं, इतना प्यार दुलार है, उसी चिराग पासवान की धुलाई पशुपति पारस रोज कर रहे हैं। उसी चिराग पासवान पर हमला पशुपति पारस रोज बोल रहे हैं, हमलावर हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सुपर बॉस है एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार अपने दूत भेजे पशुपति पारस के पास, चाचा भतीजा एक हो जाइए, भूल जाइए पुरानी बातें। दो टूक कहा पशुपति पारस ने, संभव नहीं है, यह नहीं हो सकता। तो लगातार इस तरह की बात सामने आ रही है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की लाचारी, बेचारगी, मजबूरी का एक और नमूना देख लीजिए। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया है, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है। जिस तरह से उनको आगे किया है, जिस तरह से सम्राट चौधरी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, ऐसा लगता है वो 2025 में, 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन बावजूद इसके कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा हो गई है, चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि 2025 में चिराग पासवान सीएम बनेंगे। अब बताइए, 2025 में चिराग पासवान सीएम बनेंगे तो सम्राट चौधरी क्या करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी
सम्राट चौधरी को किनारे करके चिराग पासवान को सीएम क्यों बनाने जा रही है? क्या ऐसी कोई डील हुई है क्या? ऐसे संकेत, ऐसे इशारे तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही एक परसेप्शन से जूझ रही है और जिसका राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लगातार उठाना पड़ा है कि भाई फेस क्राइसिस है, चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। तो बीजेपी की दिक्कत यह है, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास फेस क्राइसिस है और इसी परसेप्शन से खुद को उबारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को आगे किया। सम्राट चौधरी फ्रंट फुट पर लाए गए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी के प्लान पर ही चिराग पासवान पानी फेरने में जुटे हुए हैं। कहां भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के सहारे इस परसेप्शन को खत्म करना चाहती है कि बीजेपी के पास फेस क्राइसिस है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री पद का, बीजेपी के पास कोई दुल्हा नहीं है 2025 के लिए। और कहां चिराग पासवान की पार्टी ये कह रही है दुल्हा तो चिराग पासवान होंगे। तो चिराग पासवान की पार्टी भी वही साबित करने में लगी हुई है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, चेहरा चिराग पासवान होंगे। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से हम आपको कह रहे हैं बहुत मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का ये हाल है। दो बिहारी नहीं संभल रहे हैं, दो बिहारियों ने नाक में दम कर रखा है और दो बिहारियों को रखना यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों को एक साथ रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मयान में दो तलवार रखने जैसा है। अब बीजेपी के लिए चुनौती है कि बीजेपी ये कैसे कर पाती है, कर नहीं पा रही है। चिराग पासवान को बीजेपी साथ ले आई है, कई नए दलों को साथ ले आई है और खासकर बिहार में बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए, जीतन राम मांझी भी आ गए। चर्चा यह होती है कि मुकेश सहनी भी देर सवेर आ जाएंगे, चिराग पासवान भी आ गए। लेकिन चिराग पासवान को लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। चाचा के तेवर नरम होने के नाम नहीं ले रहे हैं और चाचा डंके की चोट पर कह रहे हैं हाजीपुर दुनिया की कोई ताकत लड़ने से हमें नहीं रोक सकती। दूसरे तरफ भतीजे चिराग पासवान ने बीजेपी की मुश्किल ऐसे बढ़ा रखी है कि उनकी पार्टी कह रही है कि 2025 में सीएम चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान की पार्टी कह रही है 10 सीट चाहिए, 6 सीट तो पहले मिली थी, 4 सीट उसमें से भी चाहिए जो नीतीश कुमार के खाते में थी 2019 में जब नीतीश कुमार साथ लड़े थे। तो बीजेपी का हाल हमने आपको बताया है, अब आप ही तय कर लीजिए बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए, अपने कुनबे के विस्तार के लिए बीजेपी को कितनी कुर्बानी देनी होगी और किस मुश्किल में पड़ गई है, क्या कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।